नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकान बनाते समय घर की नींव में नाग नागिन का जोड़ा और कलश क्यों डालते हैं, इन्हें क्यों नींव के अंदर रखा जाता है। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका एक छोटा ही सही लेकिन अपना घर जरूर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर सके। परंतु खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान को कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं हिंदू धर्म में घर बनाने से पूर्व भूमि पूजा से संबंधित कुछ बातें। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता होगा कि जब हम भूमि पूजन करवाते हैं तो उस समय कुछ चीज़ें नींव में डाली जाती हैं। इनमें से नाग नागिन का जोड़ा जिसे सबसे प्रमुख माना जाता है। मान्यता के अनुसार घर के निर्माण में कोई बाधा नहीं आती है और भूमि के सभी दोष दूर हो जाते हैं इनको रखने से। दोस्तों, मकान बनाने के पूर्व नींव खोदी जाती है, नींव की खुदाई की जाती है और उस नींव में वास्तु के अनुसार धातु का एक सर्प, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का होता है जो बहुत अच्छा होता है, और एक कलश रखा जाता है। कलश चांदी का या तांबे का या किसी भी धातु का आप रख सकते हैं, या फिर आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। और फिर नींव रखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, तो आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ बातें। दोस्तों, भगवान शिव के आभूषण तो नाग हैं ही। लक्ष्मण और बलराम शेषा अवतार माने जाते हैं। इसी विश्वास से यह प्रथा जारी है। पुराणों के अनुसार भगवान शेषनाग ने धरती को अपने फण पर उठाकर रखा है। पौराणिक ग्रंथों में शेषनाग के फण यानी मस्तिष्क पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख भी मिलता है। पुराणों के अनुसार दोस्तों 7 प्रकार के पाताल बनाए गए हैं। 7 प्रकार के पाताल बताए जाते हैं पुराणों के अनुसार। दोस्तों, आइए जानते हैं यह कौन कौन से पाताल हैं। दोस्तों, जो पहला पाताल है वो है अतल, दूसरा वितल, तीसरा है सतल, चौथा तलातल, पांचवा है महातल, छठा रसातल और सातवां जो है वह है पाताल। पाताल लोक में ही नागलोक है, जहाँ के राजा वासुकी नाग हैं। शेषनाग उनके बड़े भाई हैं। हजारों फणों वाले शेषनाग मस्तक जो सभी समस्त नागों के जो समस्त नाग हैं, नागलोक है, उसके जो देवता हैं, राजा माने जाते हैं। शेषनाग को राजा मानते हैं और नींव पूजन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग की आकृति को कलश के साथ रखा जाता है। इसमें यही भाव रहता है कि जैसे शेषनाग अपने फण पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और उनकी रक्षा करते हैं पृथ्वी की। जिस प्रकार से शेषनाग पृथ्वी की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से मेरे इस भवन की रक्षा भी करेंगे। तो ऐसी प्रथा होती है, ऐसा माना जाता है और इसलिए शेषनाग को पृथ्वी में नाग नागिन का जोड़ा जो हम भूमि पूजा करते हैं उसमें रखा जाता है और नींव में चांदी के नाग नागिन बनाकर रखा जाता है। इसके साथ ही विष्णु रूपी कलश को क्षीर सागर का भी प्रतीक माना जाता है, जिसमें जल और दूध मिला होता है और उसमें जो सिक्का रखा जाता है वह देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और तीनों का विधि पूर्वक रूप से पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी का और विष्णु जी का, सभी देवी देवताओं का। और नींव को भरने से पहले इनमें से चांदी का बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा दबाया जाता है। माना जाता है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की रक्षा शेषनाग ने की थी, उसी प्रकार से यह भी घर को हर प्रकार से जो विधाएं और बाधाएं आती हैं
उनको बचाए रखें। इनके अलावा मकान की नींव पूजा में कई प्रकार की सामग्रियां भी जरूर रखी जाती हैं, जैसे रोली हो गई और 5 पत्ते या 7 पत्ते ले लें पान के, लौंग ले लें, इलायची ले लें, साबुत सुपारी ले लें, जौ ले लें, कपूर ले लें, आटा ले लें, चावल ले लें, काले तिल ले लें, पीली सरसों ले लें थोड़ी, और धूप दीप ले लें, हवन की सामग्री ले लें, 5 मेवे ले लें, गाय का दूध घी ले लें, तांबे की लुटियाँ और तांबे की लुटिया ले लें, जल से भर कर के उसे रख लें, एक नारियल ले लें, पुष्प ले लें। सब सामग्री भी नींव पूजा में होनी चाहिए, रखी जाती हैं। इन सब को इकट्ठा करके आप रख ले दोस्तों। और नींव रखते समय तांबे की गडवी में चावल भरकर तथा उसमें हल्दी और सरसों भर लें और उस गडवी को मोली या आम के जो पत्ते होते हैं उनसे बांध लें। और पंचरत्न और धार्मिक ग्रंथ भी नींव के अंदर रख सकते हैं, आप रखते हैं, जैसे कि भगवत गीता, कोई भी आप छोटी हनुमान चालीसा ये रख लें, रखनी चाहिए। नींव के अंदर एक नाग नागिन का जोड़ा जो कि चांदी या तांबे या सोने से निर्मित हो वह भी रखना चाहिए। और एक श्रीफल ले लें, लाल वस्त्र और यज्ञोपवीत का जोड़ा भी नींव के अंदर रखना चाहिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि कई मेरे दोस्तों के सवाल होते हैं कि गुरुजी कौन से महीनों में, किन किन महीनों में नाग नागिन का जोड़ा किस तरफ होना चाहिए, उनका मुख किस तरफ होना चाहिए नाग नागिन का जोड़ा जब हम भूमि पूजा या करवाते हैं उस समय। तो आइए इसके बारे में भी हम अब चर्चा करेंगे। दोस्तों भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास में भवन निर्माण हो तो सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर करना चाहिए। और अगर फाल्गुन, चैत्र और वैशाख मास में यदि भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो तो सर्प के मुख को पश्चिम दिशा की ओर करना चाहिए। और यदि ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास में यदि आप भवन का निर्माण कराना चाहते हैं तो आपको सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। और यदि आप मार्गशीर्ष, पौष और माघ मास में भवन का निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको सर्प के मुख को दक्षिण दिशा की ओर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप जानकारी के अभाव में महीनों के हिसाब से जो सर्प को अपने घर की नींव में स्थापित नहीं करते हैं तो और गलत दिशा में स्थापित कर देते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित होता है। तो ध्यान से और किसी अच्छे पंडित से शुभ मुहूर्त के हिसाब से देखकर नींव पूजा करवाएं। इसके अलावा इसमें 5 कौड़ियाँ, सिंदूर, सुपारी, एक नारियल, तालाब के किनारे की घास तथा 1 पाव कच्चा दूध, गंगा जल भी ले लें। निर्माण कार्य करने से पहले नींव में रखकर विधि विधान से किसी कन्या या अपनी बहन के हाथों से नींव का पूजन कराएं। अगर आपकी बहन या कोई कन्या समय पर उपलब्ध ना हो तो किसी ब्राह्मण या आचार्य से आप विधि पूर्वक निर्माण कार्य कराने से पूर्व पूजन करवाएं। दोस्तों कुछ छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल श्री श्याम परिवार को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको छोटी से छोटी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। जय श्री